दुश्मन जिसको तोड़ सके ना, मैं हूं वो संजय, मौत तुम्हारी बनकर आया, भारत देश का वीर। तू हमें यह कहानी है हिंदी सिनेमा के एक ऐसे सितारे की जिनके डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। बात हो रही है दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की। अपनी मस्कुलर बॉडी, मासूम मुस्कान और जबरदस्त एक्टिंग के दम पर उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। लेकिन उनकी अदाकारी को जो चीज़ सबसे ज्यादा यादगार बनाती है वो हैं उनके बोले गए आइकॉनिक और दमदार डायलॉग। धर्मेंद्र की डायलॉग डिलीवरी में एक ऐसी ताकत थी जो सीधे दिल पर असर करती थी। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी सिनेमा की शायद सबसे बड़ी क्लासिक फिल्म शोले 1975 की। इस फिल्म में वीरू का किरदार निभाते हुए उन्होंने अपनी प्रेमिका बसंती को बचाने के लिए जो डायलॉग बोला वह आज भी एक बेंचमार्क है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। इस एक लाइन में गुस्सा, प्यार और बेबसी का ऐसा मिश्रण था कि वह सीन हमेशा के लिए अमर हो गया। ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक इमोशन बन गया। इसके कुछ साल पहले यादों की बारात 1973 फिल्म में धर्मेंद्र का एक और डायलॉग हमेशा के लिए सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया। यह डायलॉग था, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। यह संवाद उस समय के विलेन को दी गई खुली चुनौती थी जिसमें बदले की आग और गुस्सा भरा हुआ था। इस डायलॉग को बोलने का उनका अंदाज इतना रौबदार था कि यह आज भी मिमिक्री कलाकारों के बीच बहुत मशहूर है। यह दिखाता है कि धर्मेंद्र सिर्फ हीरो के रोल ही नहीं बल्कि एक आक्रोशित और बदले की भावना वाले व्यक्ति के किरदार को भी कितनी शिद्दत से निभा सकते थे। धर्मेंद्र की डायलॉग डिलीवरी की रेंज सिर्फ एक्शन और बदले तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने कई ऐसे डायलॉग भी बोले जो बहादुरी और मर्दानगी की एक नई परिभाषा गढ़ते थे। उनकी फिल्म धर्मवीर 1977 का एक डायलॉग है, मर्द बनने के लिए शरीर नहीं, हिम्मत चाहिए। ये डायलॉग शारीरिक ताकत से ज्यादा मानसिक ताकत और साहस की अहमियत पर जोर देता है। ये बात दिखाता है कि उनके डायलॉग में सिर्फ मार धाड़ नहीं बल्कि एक गहरा जीवन दर्शन भी छुपा होता था। एक और बहुत प्रसिद्ध डायलॉग जो उनके रसूख और आत्मविश्वास को दर्शाता है वह है, इलाका कुत्तों का होता है, शेरों का नहीं। यह संवाद बताता है कि असली ताकतवर लोग किसी सीमा या इलाके के मोहताज नहीं होते, वे हर जगह अपना वर्चस्व रखते हैं। ये डायलॉग उस जमाने की फिल्मों में हीरो के अजेय होने की भावना को दर्शाता था। धर्मेंद्र के इन सभी डायलॉग में एक बात कॉमन थी, उनकी सादगी और सीधापन। वे कभी भी अनावश्यक रूप से कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके संवाद सीधे, सरल और जबरदस्त प्रभाव वाले होते थे। इसी वजह से वे आम आदमी के हीरो बन गए। उनकी आवाज़ की गर्जना और बोलने के अंदाज ने इन डायलॉग्स को केवल फिल्मी सीन तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि इन्हें भारतीय संस्कृति और बोलचाल का हिस्सा बना दिया। धर्मेंद्र जी ने अपने लंबे करियर में हजारों डायलॉग बोले होंगे, लेकिन ये कुछ चुनिंदा डायलॉग आज भी उनकी एक खास पहचान है। ये डायलॉग भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की याद दिलाते हैं और यह साबित करते हैं कि एक महान अभिनेता की विरासत उसके बोले गए शब्दों में भी जिंदा रहती है। उनकी यह डायलॉग डिलीवरी आने वाले अभिनेताओं के लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी।